हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंस मेकर सूत्र की स्थापना। यह बोला जाता है एक पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। जिस ट्रिक से मैं पढ़ाऊंगा ना आज, पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा, ना माने आप देख लेना। चैप्टर 9 है किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज। तो कर दो फिर स्टार्ट। ठीक है सर, चलो फिर शुरू करते हैं। एक पतले लेंस द्वारा, ध्यान देना बेटा लाइन पे, एक पतले, ठीक है, एक पतले लेंस द्वारा, ठीक है, एक पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ध्यान देना बेटा लाइन पे, अपवर्तन का सूत्र, ठीक है भाई। या मैं लिख देता हूं इसका एक और हेडिंग, और वो हमारा होगा लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर्स सूत्र, ध्यान देना बेटे लाइन पे, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र की स्थापना। ओके, लेंस मेकर सूत्र की स्थापना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास भैया एक टॉपिक है शानदार वाला, क्या है, लेंस मेकर सूत्र की स्थापना। अच्छा पढ़ा ना आपने। देखो किस फॉर्मूले के लिए हम मारामारी करेंगे, किस फॉर्मूले के लिए हम मारामारी करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारा 1/f बराबर 1 and 2 माइनस के 1 और 1/r1 माइनस के 1/r2। ये वो फॉर्मूला है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मारामारी करने वाले हैं आज, और देखते हैं इस मारामारी में ये जीतता है या हम जीतते हैं, फिर आप जीतते हैं। ठीक है, समझो ठीक से, हर एक टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ये टॉपिक नीट में भी काम में आएगा आपका, क्योंकि नीट में इस टॉपिक का न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और ना भी पूछा तो भैया अपने 12th क्लास में तो इस टॉपिक से, यानी कि इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते ही आता है। ना मानो तो देख लेना, अब रखा हुआ मिलेगा पेपर में आपको। चलो साहब देखो जरा ध्यान से, करवाने स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले ना चित्र बनाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में चित्र चाहिए होता है। अगर आपने चित्र बना दिया तो समझो उसकी थ्योरी लिख दी, और थ्योरी लिख दी तो आगे की प्रोसेस भी हो ही जाएगी यार, जब इतना काम कर लोगे तो। क्यों करें फिर, चलो बनाओ साहब। देखो जरा, सबसे पहले एक पतला उत्तल लेंस लूंगा मैं। लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये मेरे पास एक पतला उत्तल लेंस है, फोकस करें लाइन पे, पतला उत्तल लेंस है, ध्यान देना। ठीक है, एल मान लूंगा मैं। थ्योरी देखो मैं कैसे बनाऊंगा इसकी, ध्यान देना। माना एल एक पतला द्वि उत्तल लेंस है, ठीक है। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये क्या है बेटे, इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ठीक है साहब, चलो मुख्य अक्ष मैंने भी मान ली और आपने भी मान ली। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, सीधी कर दे रहे हैं इस लाइन को हम। चलो साहब लो, मैंने लाइन भी थोड़ी सीधी कर दी। तो अब लिख लो पहले कि माना एल क्या है हमारे पास, माना एल, ठीक है बेटे, माना एल एक पतला, ध्यान देना, पतला द्वि उत्तल लेंस है। माना एल एक पतला द्वि उत्तल लेंस है। ओके, माना एल एक पतला द्वि उत्तल लेंस है। ठीक है साहब, एक खास बात और है। अब खास बात क्या है इसमें, ये लेंस किसी ना किसी पदार्थ को तो बना होगा, तो ये बना हुआ है कांच का। मैंने मान लिया कांच का बना हुआ है, कांच मतलब ग्लास का बना हुआ, उसका अपवर्तनांक भी होगा, उसका अपवर्तनांक मान लूंगा मैं n2। ठीक है, माना L एक पतला उत्तल लेंस है। अपवर्तनांक के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल तो इसका जो मेरे पास ये पृष्ठ होगा वो P1 होगा, ये वाला जो पृष्ठ होगा वो मेरे पास P2 होगा। आई होप कि टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए कमेंट करके बताना कि सर टॉपिक समझ में नहीं आया, वरना तो 100% श्योर है कि टॉपिक दिमाग में फांस दूंगा जबरदस्ती। ठीक है, तो माना एल एक पतला द्वि उत्तल लेंस है। ठीक है सर, द्वि उत्तल लेंस हो गया, जिसके दो पृष्ठ, जिसके पृष्ठ क्रमशः, ठीक है, जिसके पृष्ठ क्रमशः कौन कौन से हैं, P1 व P2 में, P1 व P2 में, जिसके पृष्ठ क्रमशः P1 व P2 में, इनकी वक्रता त्रिज्याएं आप लिख सकते हो, इनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 में, R1 व R2। मैंने क्रमशः यहाँ लिख दिया, चाहते हो तो क्रमशः उठा के यहाँ लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, लिख सकते हो। ठीक है, लेंस के दोनों ओर मीडियम समान है। अगर मैं इधर लूंगा तो मेरे पास इधर भी वायु है N1 है, इधर भी मेरे पास क्या वायु है N2। सपोज करो अगर इधर माध्यम मेरे पास अलग है, इधर मीडियम मेरे पास बीच वाला मीडियम है, इधर मीडियम मैंने अलग कर दिया, तो इसका अपवर्तनांक N1 होगा, इसका अपवर्तनांक कितना है मेरे पास बेटे, N2 है, इसका अपवर्तनांक कितना है मेरे पास, N1 है, क्योंकि दोनों ओर माध्यम कैसा है मैंने समान लिया है। ठीक है, ध्यान देना, इधर भी
वायु है, इधर भी वायु है, और वायु का अपवर्तनांक समान होगा। हो सकता है कि इधर मीडियम चेंज हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं जो डेरिवेशन प्रूफ करूंगा वो ये मान के करूंगा कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। और मैंने समान भी रखा, इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, लेकिन बीच में मेरे पास लेंस हैगा भैया। लेंस कांच का बना हुआ, कांच का अपवर्तनांक थोड़ा चेंज होता है, N2 है। ठीक है, चलो साहब, अच्छा जरा मुझे ये बताओ आप लोग कि कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है या जल का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है? और कांच या जल दोनों में किस में प्रकाश की चाल तेज होगी? कांच या जल दोनों में से किस में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी? कमेंट करके जल्दी फास्ट बताएं मुझे। ठीक है, तो माना L एक पतला द्वितल लेंस है जिसके पृष्ठ क्रमशः P1 व P2 हैं, इनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। ठीक है साहब, आगे देखो जरा, लेंस की मोटाई मान लो थोड़ी बहुत T है। ठीक है, लेंस की मोटाई मैंने कितनी मान ली? लेंस की मोटाई कितनी है भैया मेरे पास? लेंस की मोटाई मैंने मान ली है स्मॉल टी। ठीक है सर, लेंस की मोटाई मैंने स्मॉल टी मान ली है। ठीक है, इतना तो समझ गए, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि करवाना क्या चाह रहे हो भाई। तो मेरे पास इस लेंस इनके पृष्ठ P1 से U दूरी पर मैंने एक वस्तु रख दी। अब चलते हैं अपने मेन काम की ओर। ठीक है, पृष्ठ P1 से मैंने U दूरी पर एक वस्तु और रखी है, यानी कि पृष्ठ P1 से, ठीक है, पृष्ठ P1 से कितनी दूरी पर यार? U दूरी पर। U दूरी पर सर क्या रखा है? एक वस्तु और रखी है। अरे सर इसमें तो दिख ना रही हमें। अरे ये है तो भाई वस्तु, O फॉर ऑब्जेक्ट। पृष्ठ P1 से U दूरी पर एक वस्तु और रखी है। ओके सर, रख दी। चलो अब क्या होगा सर? हमें तो पता चल गया कि पृष्ठ P1 से U दूरी पर एक वस्तु और रखी है। अब क्या होगा, क्या होना है कि भैया पृष्ठ P1 इस वस्तु O का प्रतिबिंब यहां दिखाई बनाएगा, यानी कि यहां बना देगा। ठीक है, बनवाते हैं। पृष्ठ P1 से U दूरी पर एक वस्तु और रखी है जिसका पृष्ठ P1 द्वारा, जिसका पृष्ठ P1 द्वारा बना प्रतिबिंब, P1 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है? अरे भैया कितना है? अरे सर आप भी ले लो, I डैश है। कितना है बेटे? I डैश। हमें तो न दिख रहा, तो बनाते हैं फिर। देखो अभी ये निकाल दो एक रेखा, ये गई भैया एक रेखा हमारे पास। ठीक है, एक रेखा मैंने ये निकाल दी। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो रेखा होगी ना, इसका जो मेरे पास अपवर्तन होगा कुछ इस टाइप से होगा, और ये जो है यहाँ 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 वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ कहाँ यहाँ प्रतिबिंब बना दिया इसने, I डैश बना दिया। और भैया इस पृष्ठ से दूरी कितनी होगी इसकी? जरा मुझे यही बता दो, इस पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? V डैश। कितनी होगी बेटे? V डैश होगी। ठीक है, इस पृष्ठ से दूरी भी कितनी है इसकी? V डैश है। ओके ओके ओके, लाइन बहुत टेढ़ी हो रही है, पता नहीं सीधी है टेढ़ी है। चलो मैं सीधी कर दे रहा हूँ उसको। हमारी तो हाथी स्केल है, पता नहीं आज क्या हो गया यार हमारी स्केल को, लाइनें बड़ी टेढ़ी टेढ़ी जा रही हैं। ये मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास V डैश। ठीक है, तो पृष्ठ P1 से U दूरी पर मैंने एक वस्तु रखी है। ठीक है, और पृष्ठ P1 द्वारा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है मेरे पास कहाँ बना बेटे? ये V डैश, यानी कि I डैश बन गया, जिसकी दूरी कितनी है? V डैश। इस समय पृष्ठ P1 के लिए प्रतिबिंब I डैश है, वस्तु मेरे पास O है, दूरी वस्तु की दूरी U है, प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। समझ में आ रहा? तो अपवर्तन का सूत्र लगा दूं, यानी कि पृष्ठ P1 के लिए है भैया, पृष्ठ P1 के लिए, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से। अरे सर सूत्र से बता रहे हो आप लोग? तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? N2/V। ठीक है, माइनस N1/U। ठीक है, N2 माइनस के N1 अपॉन हो जाएगा मेरे पास R1। दिख रहा ना क्लियर? बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा होगा यार साफ साफ। देखो N2/V माइनस के N1/U, N2 माइनस के N1/R1। लेकिन अभी एक मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, ये बताओ जरा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है मेरे पास? V डैश है। ठीक है सर, यहाँ पे V डैश है तो हम भी सर यहाँ V डैश लगा देंगे। अब बताओ क्या मिस्टेक हो रही है? N2/V डैश माइनस के N1/U माइनस के N2 माइनस N1/R1 एक्यूरेट हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर हमारी 1 हो गई। यहाँ तो समझ में आया? ये अपवर्तन का सूत्र होता है, यानी कि दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम, दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका ये यूज होगा अभी। दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम, तो N2/V डैश माइनस के N1/U बराबर N2 माइनस के N1 अपॉन कितना गया मेरे पास बेटे? R1 हो गया। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों के? चलो सब आगे देखते हैं। अब क्या होगा सर? अब बताओ क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? अरे भैया इसमें अब क्या होने वाला है देख लें। ठीक है, देखो अब क्या होगा कि पृष्ठ P2 के लिए जब प्रतिबिंब I डैश आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्रतिबिंब I डैश पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, फंस गया ना तो मजा आ जाएगा। प्रतिबिंब I डैश, अब ये जो पृष्ठ P2 है, ठीक है, वो
इस वाली वस्तु को नहीं देखेगा। इसे क्यों देखेगा? क्योंकि इन्होंने पर्दा लगा दिया। अब इसे दिखाई देगी ये वाली, बोले हाँ यार ये दूर खड़ी है, ये है कि मेरे पास ये प्रतिबिंब क्या है, मेरे पास आई डैश है, तो अब इसे जो प्रतिबिंब है वो ये वाला दिखाई देगा। अब ये मान लेगा इसे वस्तु, क्या मान लेगा इसे, ऑब्जेक्ट। अब जब इसको ये वस्तु मानेगा तो इस वस्तु का पृष्ठ P2 जो है प्रतिबिंब बना देगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि प्रतिबिंब आई डैश पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का काम करता है और पृष्ठ P2 इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस टाइप से बनाएगा। ये आ गया बेटे मेरे पास कितना, आई। ठीक है, अब एक चीज बता दूं तुम्हें मैं, इस पृष्ठ से यहां तक की दूरी कितनी होगी, जो बताएगा उस साथ देखते हैं क्या मिलता है। अभी बताओ बेटे जरा, इस पृष्ठ से, लाइन पे फोकस करना ठीक से, लाइन पे बेटे फोकस करो कि यार इस पृष्ठ से यानी कि ठीक है ये है मेरे पास, ठीक है ये आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, पहले ये चेक करो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरे पास भी डैश, ये वाली दूरी है टी। अब मुझे निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्यों ना मैं इस टी को बाहर निकाल दूँ। इस टी को देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक बार सुनना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरे पास भी डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है टी, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, तो इस बड़ी वाली दूरी में से ये वाली दूरी निकाल दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास भी डैश माइनस के टी। क्या बात है यार सर, पृष्ठ P2 के लिए वस्तु की दूरी भी डैश माइनस टी आई है, हाँ भी डैश माइनस टी क्या वस्तु की दूरी है। और सर पृष्ठ P2 ने प्रतिबिंब आई बनाया है, हाँ, तो सर दूरी कितनी हो जाएगी, ये प्रतिबिंब की दूरी मैंने भी मान ली, कितनी मान ली मैंने, भी मान ली। इस समय प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, भी है, वस्तु की दूरी कितनी है, भी डैश माइनस के टी है। टी को क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास भी डैश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टी है। जब तुम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालोगे तो इस बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी माइनस कर दोगे। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल हमारा। चलो सर आगे बढ़ा दो, अब आगे बढ़ा दो, इतना समझ गए। लगा दें फिर पृष्ठ P2 के लिए, क्या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटे कि पृष्ठ P2 के लिए, लाइन पे ध्यान देना, पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के लिए, ठीक है, पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के लिए प्रतिबिंब आई डैश, ठीक है, प्रतिबिंब आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु का काम करता है। किसका बेटे, आभासी वस्तु का क्या करता है, कार्य करता है। आई होप कि टॉपिक समझ में आ रहा होगा, कार्य करता है। कितनी इजी पॉइंट है यार, प्रतिबिंब आई डैश पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जब प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु के मतलब P2 के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, तो इसका भी तो प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या मेरे पास आई है, ठीक है, जिसका पृष्ठ P2 द्वारा, ध्यान देना, जिसका पृष्ठ P2 द्वारा बना प्रतिबिंब, P2 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है। अरे सर कितना होगा, अरे आप बताओ यार, पृष्ठ P2 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास आई है। तब देखो, तब पृष्ठ P2 के लिए, तब पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के लिए लगा दो अपवर्तन का सूत्र, लगा दो अपवर्तन का सूत्र, आज छोड़ो मत। पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से बड़े ज़्यादा लगाओ। देखो ध्यान देना, मैंने कहा दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम। अब ये माध्यम अगर मेरे पास तीसरा होता ना, तो किरण लौट फिर के फिर यहीं आ गई, तो तीसरा माध्यम माइनस दूसरा माध्यम। कहने का मतलब ये है कि तीसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम, तीसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम, ये मेरे पास ये हो गया। अभी उतारना नहीं है किसी को ये, ठीक है, तो ये मेरे पास n माइनस के 1 और भैया पृष्ठ P2 की वक्रता त्रिज्या है मेरे पास R2। इस पर तो लाइन पे तुम ध्यान देना, इस लाइन पे तुम पक्का फोकस करना। अब देखो जरा N3, अब थोड़ा लाइन पे ध्यान देना, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा मेरे पास N3 माइनस के N2, ठीक है, यानी कि तीसरा माध्यम माइनस दूसरा माध्यम। देखो पहला किरण यहाँ से यहाँ गई, तो दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम, फिर इसमें जा रही है, तो तीसरा माध्यम माइनस दूसरा माध्यम। लेकिन तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है मेरे पास, N1 है। आज दिमाग में जबरदस्ती डाल दूंगा, ये N1 है, ठीक है, N2 सही रह गया। तीसरा माध्यम कौन सा है मेरे पास, N1 है, पृष्ठ की त्रिज्या R2 है, लेकिन हमारे पास पृष्ठ P2 के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, भी डैश माइनस के टी है, भी डैश माइनस के टी है, ठीक है, ये ठीक है सर। और बता दो सर थोड़ा बहुत आगे और बताएं। अब प्रतिबिंब की दूरी मेरे पास भी है और राइट हो गया तुम्हारे पास, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर बन गई मेरे पास 2, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास सेकंड, ठीक है। अब देखो मत बनाओ, अभी एक स्टेप और रह गया है। अभी देखो लेंस बहुत पतला है, लेंस इतना पतला है कि आप इस टी को खत्म कर सकते हो, लेंस इतना पतला है कि आप इस टी को नगण्य मान सकते हो, ठीक है। तो लेंस बहुत पतला हो, तो यदि लेंस, ये मानना पड़ेगा मैं बेटे, यदि लेंस कैसा हो, यदि लेंस बहुत पतला हो तो, यदि लेंस बहुत पतला हो तो, यदि लेंस बहुत पतला हो तो, ठीक है, टी को नगण्य माना जा सकता है, टी को
कैसा बेटे, नगण्य, ठीक हो, नगण्य माना जा सकता है, ठीक हो, नगण्य माना जा सकता है। कब, यदि लेंस नगण्य हो, ध्यान देना, यदि लेंस बहुत पतला हो तो टी को नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि लेंस बहुत पतला है तो टी को छोड़ दो यार। ऐसे जैसे एक समुद्र में से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया, टी का वो हाल हुआ पड़ा है कि समुद्र में से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया तो समुद्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, यदि लेंस बहुत पतला हो तो, यदि लेंस बहुत पतला हो तो टी को नगण्य माना जा सकता है, तो टी को छोड़ दो यहाँ। मेरे पास बन गया n1 बटा भी माइनस के n2 बटा भी डैश बराबर हो गया n1 माइनस के n2 अपॉन मेरे पास कितना हो गया बेटे r2। इक्वेशन नंबर बन गई मेरे पास सेकंड, बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है सर। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है। आप क्या करोगे सर, अब तो फंस गए, अब तो फंस गए। अबे यार ये भी कोई फंसने वाली चीज़ है, जब यहाँ तक कर दिया है तो आगे भी देखेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, जोड़ दें, चलो साहब जोड़ो। कैसे जोड़ेगी ये, जोड़ने में क्या है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख दो, ठीक है, जोड़ दो। और क्या, देखो यह वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी, यह वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी और यह वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी। पकड़ो, इसे भी पकड़ो, दोनों को पकड़ के और इनकी रेट निकाल दो। अब ए भी डैश माइनस के n1 बटा यू, ठीक है, प्लस के यह वाली साइड जोड़ो, n1 बटा भी माइनस के n2 बटा भी डैश बराबर हो गया मेरे पास n1 माइनस के n2। अरे ये नहीं आएगा सर, अभी पहले ये तो जोड़ लो। ये आ गया मेरे पास n2 माइनस के n1 बटा हो गया मेरे पास r1 प्लस के n1 माइनस के n2 बटा हो गया मेरे पास कितना बेटे r2। ओके सही है सर, इतना आ गया। कुछ कट रहा है इसमें से, अरे भैया ये से ये कट जाएगा, हाँ सर कट गया। अब प्लस वाला जो है ना मेरे पास पहले लिखूंगा और माइनस वाला बाद में लिखूंगा। तो ये आ गया मेरे पास n1 बटा भी माइनस के n1 बटा u, ठीक है, बराबर, देखो ध्यान से देखना लाइन पे, n2 माइनस के n1। मैंने ब्रैकेट में बंद क्यों करा, कोई ना कोई रीजन होगा। यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, बहुत लंबा मैटर है, ध्यान देना। मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस खींचा, प्लस के जाएगा क्या मेरे पास माइनस हो गया, खींच लिया माइनस। जब मैंने माइनस अंदर से खींचा तो चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा n2 माइनस के n1। बहुत बड़ा अंतर है इसमें। कभी सोचो कि सेम सेम कर दिया सर ने, अबे अलग अलग है। देखो माइनस जब मैंने कॉमन लूंगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला काय का हो जाएगा माइनस का। जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, कॉमन लेने पे माइनस। तो मैंने भी यहाँ से माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया। ओके सर। अब सर जरा थोड़ा आगे बता दो, आगे बता दें, ठीक है भाई, जगह बची नहीं है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भैया, क्योंकि हमारा काम हो गया है। कर दूं इरेज इसको, पक्का सोच लो एक बार और, ठीक है मैं कर रहा हूँ इसको रोज। लो साहब, चलिए साहब जरा इसको मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गया तो कहानी जो है बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाएगी, समझ गए इस चीज़ को। चलो साहब, यहां से देखो कुछ मिल रहा मुझे कॉमन, क्या मिल रहा कॉमन, n2 माइनस के n1 मिल रहा है ना कॉमन। चलो मैंने यहां से भी n1 कॉमन ले लो, क्योंकि भैया हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, साफ 1 बटा भी माइनस के 1 बटा u बराबर, लाइन पे ध्यान देना। तो मैं यहां से n2 माइनस n1 है, n2 माइनस के n1 है, n2 माइनस के n1 मैंने यहां से कॉमन लिया है, अंदर रह गया 1 बटा r1 1 बटा r2। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंचने वाले हैं आप, ठीक है। चलो n1 ऐसे लिख लो, n1 का बहुत बड़ा रोल है, 1 बटा भी माइनस के 1 बटा u बराबर हो गया मेरे पास। यहाँ से n1 कॉमन ले लो, और क्या करोगे, n1 मैंने कॉमन ले लिया, n2 बटा n1 ये हो गया मेरे पास माइनस के 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 बटा r1 माइनस के 1 बटा r2, n1 से n1 कट गो। अब मेरे पास रह गो 1 बटा भी माइनस के 1 बटा u बराबर रह गया, देखो n2 बटा n1 को मैं लिख सकता हूं 1n2 माइनस के 1 बटा r1 माइनस के 1 बटा r2। ये कुछ इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर बना लिया मैंने इसको थर्ड। अब पता होना चाहिए कि अगर वस्तु को आप कहाँ रखोगे, अनंत पे रखोगे। अनंत मतलब सूर्य, चंद्रमा, चांद, सितारे, ये सब क्या हमारे अनंत पे होते हैं। वस्तु मान लो अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप इंटर में है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं भैया, आपको पता होना चाहिए अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए मुख्य फोकस पर। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, अगर वस्तु रखी है मुख्य फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए अनंत पर। समझ गए चीज को, तो ध्यान दिया करो ऐसी चीजों पे। तो मैं यही मान लूंगा कि अगर मेरे पास वस्तु, यानी कि यदि वस्तु जो है कहां रखी है, यदि वस्तु
कहाँ है, अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब का बनता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस पर क्या होता है बेटे, बनता है। ठीक है, यानी कि u का मान जो आ जाएगा ना, वस्तु अनंत पे रखी है ना यार, ये इन्फिनिटिव, u का मान अनंत, ये क्या सिंबल अनंत का है, कहीं पूछा गया है क्या चीज ये, और वस्तु का रखी है हमारे पास मुख्य फोकस v बराबर f। ठीक है, वस्तु का रखी है मेरे पास अनंत पे, तो प्रतिबिंब का बना, मुख्य फोकस पर बना, यानी कि v बराबर है, ऊपर रख दो 1/v माइनस के 1 अनंत हो जाएगा मेरे पास 1 and 2 माइनस के 1, और ये आ जाएगा मेरे पास 1/r1 माइनस के 1/r2। ठीक है, तो जब अनंत से 1 में भाग करोगे 0 आ जाएगा, तो खाली बचेगा मेरे पास, जहां भी है इस भी की जगह ना f रख दो, जहां भी है इस भी की जगह क्या रखोगे आप f, जहां भी है वहां f रख दिया मैंने, जहां u है वहां मैंने क्या रख दिया अनंत। जब मैं अनंत से भाग करूंगा 1 में 0 हो जाएगा, 1/f मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, खत्म कर दो यार, क्यों बार बार स्टेप बढ़ा रहे हो इतना। तो 1 and 2 माइनस के 1, ठीक है, ये आ जाएगा 1/r1 माइनस के 1/r2, और दिस वन इज लेंस मेकर सूत्र। ठीक है बेटा, यही क्या हमारे पास लेंस मेकर सूत्र है, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे थे। ये क्या बेटे, यह लेंस मेकर सूत्र है, यह लेंस मेकर्स सूत्र है। ध्यान देना बेटे, यह लेंस मेकर्स सूत्र है। ठीक है, यह लेंस मेकर सूत्र है। खास बात मेरे दोस्त, अगर मैं इसको क्वेश्चन 4 कर दूं पेपर में, यहाँ तक करके पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दूं आगे को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार लेंस का सूत्र भी होता है, और लेंस का सूत्र कितना होता है, ये अपवर्तन का, यानी कि ये लेंस मेकर सूत्र से करेंगे। न्यूमेरिकल आते आता हर साल पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल, वो मैं करवा दूंगा आपको ना। तो अपने नोट्स बुक, यानी कि जो आपके नोट्स है जहां भी आप पढ़ रहे हो, उन्होंने आपको क्या करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाए होंगे। मान लो अगर न्यूमेरिकल नहीं करे हैं आप लोगों ने, तो मॉडल आपके पास हैगा, ठीक है, उसमें से देखें, इसके न्यूमेरिकल बनना मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये लेंस मेकर सूत्र है। क्या बेटा, ये लेंस मेकर सूत्र है, ध्यान देना, इसमें बहुत जरूरी है। अब क्या है कि लेंस का एक सूत्र होता है 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र हमें और ले आना है। तो देखो समीकरण 3 व 4 की कर देंगे हम तुलना। ध्यान देना बेटे, समीकरण किसकी, 3 व 4, ठीक है भाई, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तुलना का मतलब समझते हो कि यार ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी हमारे कैसे होंगे, देखो ये बराबर है, ये काला वाला और नीला वाला दोनों कैसे हैं, ये आपस में बराबर हैं। देखो तो काला वाला और ये नीला वाला दोनों बराबर हैं, तो ये वाला तुम्हारे पास, ये नीला वाला और ये काला वाला दोनों बराबर होंगे। जब काले नीले बराबर हैं तो भैया इसमें तो ये दोनों आपस में कैसे देंगे, बराबर देंगे। तो आगे मेरे पास 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या, यह लेंस का सूत्र है। क्या बेटा, ये लेंस का सूत्र है, ध्यान देना, ये लेंस का सूत्र है। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा यहीं क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।